सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब एक दिन भगवान कृष्ण और सखा माखन चोरी करने गए। गोपियों ने विचार बनाया, रोज रोज हमारे घर के मटका खाली हो जाता है, पता नहीं कहाँ माखन चला जाता है रोज रोज। और ये गोपियां तो ज्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन गोपियों को इनके सास लोग डांटते हैं, आज भी मटका खाली, कल भी मटका खाली। बहुओं को डांट पड़ने लगा। अब एक दिन एक गोपी ने सोचा कि कन्हैया अगर चोरी करने आएगा तो पता चलेगा, कुछ प्लान करते हैं। अंदर जो मटका रखा रहता था उसको ऊपर टांग दिया। जैसे टांग दिया और वहां एक घंटी वहीं पर टांग दिया, और उसके बाद गोपियां बाहर छुपी हुई बैठी है, छुप करके बैठ गई। अगर कन्हैया आएगा, माखन चोरी करेगा तो हमें पता चल जाएगा। घंटी बजेगी, प्यार से बोलो, जोर से बोलो ना जी। घंटी बजेगी और हमें पता चल जाएगा। अब गोपी ने घंटी टांग दिए मटका के साथ में। अब भगवान चोरी छिपे आ रहे हैं, धीरे 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 गोपी के घर में प्रवेश करते हैं। अब अभी तक तो दूसरे जगह में थोड़ा दूर गोपी बैठी हुई थी, कान लगा करके दूसरे कक्ष में। कब आएगा, कब घंटी बजेगी, फिर मुझे पता चल जाएगा। भगवान धीरे आए और माखन के जो मटका था उसको ढूंढने लगे। भगवान को मिल गया, वो तो ऊपर टंगा हुआ है। अब क्या किया जाए, छोटे से भगवान कैसे मटका को निकाले ऊपर से नीचे। तो एक सखा को यहाँ रख दिया, फिर उसके ऊपर दूसरे के ऊपर तीसरे, और सबसे ऊपर पहुंचे भगवान कृष्ण। और भगवान कृष्ण ने माखन निकाला। निकालते समय घंटी दिख गया। घंटी को कहा, अभी बजना मत, अभी बजना मत, हम लोग खाएंगे, गोपियों को पता ना चले, तुम हमारा साथ देना चोरी करने में। घंटी नहीं बजा। भगवान ने माखन निकाला, एक सखा को खिलाया, दूसरे को खिलाया, सबको खिला दिया, घंटी बजी नहीं। अब भगवान सबको खिला के अब आनंद से माखन निकाला और जैसे अपने मुख में डाला, घंटी बजने लगी। जैसे घंटी बजी, गोपी दौड़ के आई, सब सखा वहां से दौड़ करके भागने लगे। भगवान नीचे गिर गए। भगवान को घंटी से गुस्सा आया, मैंने कहा था बजना मत। अब क्या बोले। अब गोपी ने भगवान के हाथ में पकड़ा, पूरा माखन ही माखन लगा हुआ था। हाथ पकड़ती है और भगवान को खींच करके, आज तुम्हें मैंने पकड़ लिया, आज मेरे पास सबूत है, चलो आज मैं शिकायत करूंगी, नंद रानी को विश्वास होगा। भगवान बोले, थोड़ी देर रुक जाओ ना, घंटी से बात करनी। तो गोपी ने कहा, बाद में कर लियो, चलो अभी। हाथ पकड़ करके लेकर के जा रही, और घंटी को भगवान कहते, तुमसे बाद में बात करूंगा। अब घंटी कहती, प्रभु आप जब भोग लगाए तो मेरा तो बजना काम है। भगवान भोजन करें, भगवान भोग लगाए तो घंटी बजती है। अब भगवान को गोपी खींच करके ले जाती है। अब जैसे बाहर निकली, गोपी ने सिर पर पल्लू डाल ली। वृंदावन के सभी गोपियां यहां तक पल्लू डालती थी, साड़ी के पल्लू। और भगवान कृष्ण के हाथ में पकड़ करके खींच के जा रही। भगवान बोले, बहुत दर्द कर रहा है, छोड़ दो। गोपी ने कहा, नहीं छोड़ूंगी, आज तुम्हें सबूत के साथ में नंद रानी के पास में ले जाकर के बताऊंगी, तुम्हारे हाथ में माखन लगा हुआ है, आज झूठ नहीं बोल पाओगे। भगवान रोते हुए गोपी के साथ में जा रहे हैं। गोपी भगवान को खींच करके ले जा रहे हैं। अब भगवान भी बड़े चालाक हैं, भगवान को तुरंत नया उपाय आ जाता है, जल्दी दिमाग चलता है। तो वहां से गोपी के पति
आ रहे थे, पतिदेव आ रहे थे। भगवान ने कहा गोपी देख मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, दूसरे हाथ में पकड़ लो, ये तो लाल हो गया, इतने जोर से पकड़ा है। गोपी ने कहा ठीक है। तो भगवान ने अपने हाथ छुड़ाया और दूसरे हाथ जैसे पकड़ाने गए, गोपी के पति के हाथ को पकड़ करके गोपी के हाथ में पकड़ा दिया। अब पति को पकड़ करके खींच के ले जा रही, चिल्लाती हुई जा रहे, आज तो मैं पक्का बता दूंगी, पक्का बता दूंगी। अब पति भी कुछ कहता नहीं। अब जैसे पकड़ करके ले जा रही हैं, नंद भवन में पहुंच करके चिल्लाने लगी, अरे यशोदा मैया बाहर आ जाओ, आज तो पक्का सबूत लेकर के आई हूं, जल्दी आओ। नंद रानी आई और गोपी ने कहा आज मैं तुम्हारे लाला को रंगे हाथ पकड़ के ले आई हूं, आज देख लो। शिकायत करने लगी, तुम्हारे लाला ऐसा रोज माखन चोरी करता है, रोज बचने नहीं देता है, आज देख लो। अब ये गोपी चिल्ला रही, यशोदा जी हंसने लगी। अब भगवान जल्दी से अपने घर में पहुंच करके हाथ धो करके, हाथ को साफ करके अंदर बैठे हुए थे। अंदर से भगवान आए मैया के पीछे पीछे। तो गोपी कहती जा रही, आज तुम्हारे लाला को पकड़ के लाई हूं। मैया जी हंसने लगी और कहा कि गोपी एक बार अपने घूंघट उठा करके देख ले। जैसे गोपी ने घूंघट उठाया, सामने अपने पति को देखा। अब गोपी को बड़ा शर्म आ रहा है, अब क्या बोले, चुपचाप अपने घर में चली गई। भगवान कहते हैं मैया कौन आया था। अब इतने प्यारे भगवान लीला करते, मैया को लगता है लाला ने माखन चोरी नहीं किया, ये गोपी तो बस कहती है ऐसे। इस प्रकार भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर लीला किया और सभी गोपियों को अपने लीलाओं से अपने बस में करते हैं।